हेलो एवरीवन। आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, रूरल सोशियोलॉजी क्या होती है। तो इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, डेफिनेशन अपन ने उसकी देख ली थी, क्या उसके इम्पोर्टेंस है उनकी अपन ने बात कर ली थी। आज की जो अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं रूरल सोसाइटी के बारे में। रूरल सोसाइटी क्या होती है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके अलावा अपन बात करेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो रूरल है और जो अर्बन सोसाइटी है, यानी ग्रामीण और शहरी सोसाइटी है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, उन सब की अपन बात करने वाले हैं। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो गाँव के अपन करेक्टर पढ़ने वाले हैं, लक्षण पढ़ने वाले हैं, विशेषता पढ़ने वाले हैं, यानी गाँव की क्या विशेषता होती है, इसके अलावा गांव और शहर के अंदर क्या अंतर होते हैं। तो ये सब अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। जो भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है विलेज एज द यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। गांव कह सकते हो या ग्राम आप कह सकते हो, यहाँ ग्राम भी कह सकते हो या गांव भी आप कह सकते हो। तो गांव है वो ग्रामीण समाज की एक यूनिट है, इकाई है। अब कैसे इकाई है वो अपन देखते हैं। द विलेज सर्व्स एज द कोर यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी वेयर पीपुल लाइव टुगेदर विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड सोशल कस्टम्स। हिंदी की मैं बात करूँ तो ग्रामीण समाज की एक इकाई है, यूनिट है, जहाँ जाति और सामाजिक रिवाजों के ढांचे में लोग एक साथ रहते हैं। आपने भी देखा होगा किसी गांव में जो एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होते हैं, उसके कई घर होते हैं, बहुत सारे ग्रुप के अंदर रहते हैं, समूह के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ही गांव में क्या होता है, सामाजिक जो रिवाज होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके बेसिस पे गांव के अंदर लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, यूनिट के अंदर रहते हैं। बड़े गांव छोटे गांवों की तुलना में अधिक एकीकृत और आत्मनिर्भर होते हैं। या अपन कह सकते हैं लार्ज विलेज आर मोर इंटीग्रेटेड एंड सेल्फ सफिशिएंट कंपेयर टू स्मॉलर वंस। यानी जो बड़े गांव होते हैं छोटे गांवों की तुलना में वो आत्मनिर्भर ज़्यादा होते हैं। यानी आपने देखा होगा जो बड़े गांव होते हैं उसका डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाता है, यानी हर प्रकार की फैसिलिटी आपको वहाँ मिल जाती है। आप देख सकते हो, आपके आसपास में भी आप देख सकते हो, बड़े गाँव के अंदर हॉस्पिटल है, बड़े स्कूल है, कॉलेज है, सारी फैसिलिटी आपको वहाँ मिल जाती है। जबकि छोटे गाँव का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बहुत ही धीरे होता है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है बड़े गाँव और छोटे गाँव के अंदर। सेकेंड करेक्टरिस्टिक की अगर अपन बात करें तो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस विलेज, ग्राम का समान संगठन। अब ये अपन बात करते हैं विलेज अक्रॉस इंडिया शेयर ए यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड वैल्यू सिस्टम। मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू रूरल कम्युनिटी थ्रू आउट द कंट्री। यानी सभी प्रकार के गाँवों में कुछ जो समस्याएं हैं वो कॉमन होती है। सभी गाँवों में संगठन और मूल्यों का एक समान ढांचा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गाँव में भी वैसे ही होंगे, सिटी के अंदर भी लगभग वैसे ही होते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल है वो गाँव की, छोटा गाँव है उसमें भी उसी प्रकार की पढ़ाई होगी, बड़ा गांव है उसमें भी स्कूल में उसी प्रकार की पढ़ाई होगी। लेकिन हायर एजुकेशन वहाँ हो सकती है। बड़े गांव में जो स्कूल है वो जैसे आप कह सकते हो सीनियर लेवल तक है, या छोटे गांव में वो 8 क्लास तक है। तो ऐसा हो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पढ़ाई है वो लगभग समान होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो समान होगी। ग्रामीण इलाकों में कई समस्याएं समान रूप से विद्यमान होती है। गाँव के अंदर कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो सबके अंदर आप देख सकते हो, जैसे पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है, सभी गाँवों के अंदर वो देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट है एथेनिक एंड लिंग्विस्टिक एंड कास्ट कंपोजिशन, जातीय भाषाई और धार्मिक संरचना। अब आपने देखा होगा गाँव के अंदर या तो जैसे कोई गांव है उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, किस जाति के लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा धार्मिक संरचना उनकी कैसी है, क्या क्या उनके रीति रिवाज है, तो उसके बेसिस पे अपन गांव को करेक्टराइज कर सकते हैं। द करेक्टर ऑफ ए विलेज इज लार्जली शेप्ड बाय इट्स एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस एंड कास्ट कंपोजिशन। हिंदी की मैं बात करूं तो ग्रामीण समाज जातीय, भाषाई और धार्मिक, और आप कह सकते हो जातिगत संरचना द्वारा प्रभावित होता है। इन सम विलेज स्पेसिफिक कास्ट डोमिनेट सर्टेन
hamlets, while in other caste reside in the different sections of the same village, often leading to inter-caste rivalries. आपने गांव के अंदर देखा होगा, या तो जो गांव है उसके अंदर एक ही जाति के लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, अगर अलग अलग जाति के लोग हैं या कुछ जाति के ज़्यादा लोग हैं तो वो कम जाति के जो लोग हैं उन पे वो बार बार किसी न किसी प्रकार का हमला करते हैं, अटैक करते हैं, या उनसे भावना रखते हैं, द्वेष की भावना वो रखते हैं। गाँव के अंदर देखा होगा, जैसे आपने भी देखा होगा एक जाति के जो लोग हैं दूसरी जाति के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो गाँव के अंदर पाई जाती है। ग्रामीण समाज जातीय, भाषाई और धार्मिक जातिगत संरचना द्वारा प्रभावित होता है। विभिन्न जातियों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता पाई जाती है। अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो अपनी कास्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो गाँव के अंदर है वो ऐसा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्विनिटी, लैंगिक असमानता। वुमेन डू नॉट इंजॉय फुल इक्वलिटी विथ मैन इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन रूरल सोसाइटी। और गांव के अंदर आपने देखा होगा, सिटी और गांव के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो। सिटी के अंदर जो वुमेन्स होती है, महिलाएं होती है, उन पे ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, जबकि गांव के अंदर उनमें रोक टोक लगाई जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। ग्रामीण समाज में कई क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों में समान अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, गांव के अंदर अगर स्कूल 8 क्लास तक है, 10th क्लास तक है, तो जो फीमेल्स होती है उनको वहीं तक पढ़ाया जाता है, सिटी के अंदर उनको नहीं भेजा जाता है, जबकि जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको भेज दिया जाता है। तो ये सारी डिफरेंस है वो गाँव के अंदर पाए जाते हैं। ये गाँव का एक करेक्टर है। नेक्स्ट है रीजनल एंड लोकल ट्रेडिशंस, क्षेत्रीय और स्थानीय परंपराएं। कुछ क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, उनकी फिक्स होती है। जैसे विलेज सेटलमेंट्स आर शेप्ड बाय रीजनल एंड लोकल ट्रेडिशंस फ्रॉम द लेआउट ऑफ हाउस टू कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक ड्रेस, स्पीच एंड मैनर्स। आपने भी देखा होगा, जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, उनकी ड्रेसेस हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। कई बार तो आप ड्रेस देख के बता सकते हो कि ये वहाँ का है, या भाषा से आप बता सकते हो। उसके जो मैनर्स हैं, उनके जो करेक्टर्स है, लक्षण है, उनको देख के आप बता सकते हो कि ये गाँव का लोग हैं। ईच विलेज हैज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। हर गांव की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, कुछ न कुछ हर गांव का फेमस होता है। सम नाउन फॉर हॉस्पिटलिटी, जैसे कुछ गाँव के अंदर आपके आसपास में जो गांव है, अच्छा जो गांव होगा, अगर उसमें अच्छा हॉस्पिटल है तो सारे आसपास के जो गांव है वो उसको पहचानते हैं कि हॉस्पिटलिटी है वो वहाँ की सबसे बेस्ट है। अगर स्कूलिंग कहीं की बेस्ट है तो उसके बारे में वो पॉपुलर रहता है। अदर फॉर करप्शन, यदि कहीं करप्शन ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो वो वैसे फेमस हो जाएगा। एंड डिस्प्यूट, यदि कहीं लड़ाई झगड़े हैं वो ज़्यादा होते हैं तो वो वैसे फेमस हो जाएगा। गांव क्षेत्रीय और स्थानीय परंपराओं के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, जहां प्रत्येक गांव की अपनी एक पहचान और प्रतिष्ठा होती है। कुछ गांव के लोग उदारता और सहयोग के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य अपने झगड़ों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो गाँव के अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंसेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, यानी व्यवसाय। जो गांव है उसका व्यवसाय क्या होता है, शहर है उसका व्यवसाय क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रूरल की, ग्रामीण एरिया की। तो कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज, कृषक और उनके परिवार गाँव के अंदर रहते हैं। गाँव के अंदर ज़्यादातर जो होते हैं रहने वाले वो किसान वर्ग के लोग होते हैं, और उनकी फैमिली है वो गांव के अंदर रहती है, और वो लगभग खेती का काम है वो करते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्सेज एक्सट्रा, यानी शहरों के अंदर जो उद्योगी होते हैं या व्यापारी होते हैं या वाणिज्यिक होते हैं, तो ये लोग हैं वो शहरों के अंदर रहते हैं। ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय होता है, यानी बिजनेस करना है वो शहरी लोगों का काम है। जबकि गाँव के लोग क्या करते हैं, सिंपल आप जानते हो सब, खेती करते हैं, भाई किसान लोग के रहते हैं। सेकंड मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण कैसा होता है, गांव का कैसा होता है और शहर का कैसा होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ नेचर, गांव के अंदर आप नेचर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसको देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, यानी नेचुरल आपको एनवायरनमेंट गांव के अंदर मिलने वाला है। जबकि शहर के अंदर ऐसा नहीं होता है, शहर के अंदर तो आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं। जैसे यदि आपने कहीं ऑफिस में विजिट किया हो शहरी क्षेत्र में,
तो वहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल प्लांट्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियली शहरों के अंदर होती है, जबकि गाँव के अंदर आप नेचुरली देख सकते हो। प्रकृति से सीधा संबंध होता है गाँव का, जबकि शहर में क्या होगा, कृत्रिम पर्यावरण होगा, मैन मेड या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करें साइज ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का आकार है वो कैसा होगा, यानी जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले हैं या उनकी जो फैमिलीज है उनका आकार है वो कैसा होगा। नॉट कोरिलेटेड विथ साइज, आकार से संबंधित नहीं है, गाँव के अंदर ये कोई फिक्स नहीं है, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ साइज, जबकि आकार से इसका सकारात्मक संबंध होता है। शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे कम आकार के लोग, या आप कह सकते हो कि कम कम्युनिटी है वो वहाँ पे रहती है, समुदाय का आकार है वो बिल्कुल छोटा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेट्रोजेनिटी एंड होमोजेनिटी, यानी विषमता और समानता। तो जो गाँव के लोग हैं वो अधिक समान होंगे, यानी एक जैसे लोग ही आपको गाँव के अंदर देखने को मिलेंगे, एक जैसी उनकी भाषा होगी। यदि कोई लोकल लैंग्वेज बोलता है अपने गांव की, तो वो लगभग पूरा गांव है वो वही लैंग्वेज बोलेगा, कोई इंग्लिश में नहीं बोलेगा या हिंदी में नहीं बोलेगा, लगभग समान लैंग्वेज वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन उनकी लगभग समान सी होगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो हेट्रोजेनिटी होंगे, हेट्रोजाइगस आप कह सकते हो, अधिक विषमता उनके अंदर देखने को मिलेगी। पास वाला हिंदी बोल रहा है, आगे वाला जो घर है उसमें जो रहने वाला लोग है वो इंग्लिश बोल रहा है, या कोई अलग है, अलग जो स्टेट है उससे आया है तो वो अलग लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है। तो सारे जो लोग हैं वहाँ पे हेट्रोजेनिसिटी या आप कह सकते हो विषमता वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उनका जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो भी अलग अलग होगा। तो सारे जो लोग हैं उनके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो अलग होगी, जबकि गाँव के अंदर लगभग सेम सा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कल्चर की, यानी वहाँ की जो संस्कृति है वो कैसी होगी, गाँव की कैसी होगी, शहरों की कैसी होगी। कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल बाउंड्स, यानी रूढ़िवादी और परंपरा से बंधे हुए हैं, जो पहले से चलती आ रही है, उन जो पूर्वजों से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो उन्हीं के अंदर बंधे हुए हैं। जबकि शहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। फ्री फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिट्यूशन, परंपराओं और अंधविश्वासों से मुक्त हो चुके हैं, जबकि गाँव के लोग हैं वो आज भी अंधविश्वास के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। इसके अलावा अपन बात करें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, ट्रेडिशनल एंड स्टैटिक, पारंपरिक और स्थिर है, जबकि शहर की अगर मैं बात करूं तो वो गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, चेंज विथ स्टेटस, गतिशील स्थिति के साथ बदलता है। जबकि जो गाँव की स्थिति है वो लगभग आपको सेम सी मिलेगी, 10-20 साल बाद में जाके थोड़ा बहुत गाँव के अंदर चेंज होता है। जबकि शहर के अंदर अगर आप 6 महीने बाद में भी विजिट करोगे तो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको चेंज मिलेगा, गतिशील होता है। शहरों के अंदर जल्दी से चेंज है वो हो जाता है। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, तो जो गांव है उसके अंदर सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ही धीरे होती है, उसकी कमी रहती है, जबकि जो शहरी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा होती है। हाई सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया प्रणाली कैसी होती है। फ्यूअर कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल रिलेशंस, कम संपर्क होंगे और व्यक्तिगत संबंध होंगे। जो गांव के जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा संपर्क नहीं होते हैं, जो आसपास के हैं या उनके जो संबंधी है उन्हीं से उनके संबंध होते हैं, उन्हीं से उनके रिलेशंस होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर्सनल रिलेशन है वो ज़्यादा होंगे। जबकि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका संपर्क है वो अधिक होगा, जैसे एक शहर का जो लोग है, जो व्यक्ति है उसका दूसरे शहर में भी संबंधित होगा। जबकि गांव में क्या होता है, आसपास के गांव में हो सकता है या उनके जो रिश्तेदार है वहीं पे उनका संबंधी होगा, उनके जानकार होंगे, संपर्क वाले लोग होंगे। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी हो सकता है, या स्टेट में कह सकते हो, या कंट्री के अंदर भी आप कह सकते हो। और औपचारिक संबंध इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मल आप कह सकते हो। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की अपन बात करें तो ये इनफॉर्मल है, बेस्ड ऑन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, अनौपचारिक है और प्राथमिक संस्थाओं पर आधारित है। जबकि शहरी क्षेत्र है वो फॉर्मल है, औपचारिक है, और इसके अंदर अधिक कानून आप देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे गाँव के अंदर और शहर के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डिफरेंसेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, आपके एग्जाम में ये आ सकता है।
तो जितने भी पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अपन ने गांव के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो गांव के बारे में अपन ने देख ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की जो स्टूडेंट्स हैं, यानी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब है वो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। इसके लिए आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इम्पैक्ट एजुकेशन हब, ये जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है दोस्तों 999 रुपये के अंदर। 999 में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। आईसीआर की जो 5th डीन कमेटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th डीन कमेटी है उसका सिलेबस अभी सभी यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं हुआ है। कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी है उनमें वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है वो कर रही है, लेकिन उनमें भी अभी टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपको अभी 5th डीन कमेटी का जो सिलेबस है वही पढ़ना है। तो ये जो कोर्स है आपको 999 में मिलने वाला है। कंप्लीट जो सब्जेक्ट हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।